ध्यान उड़ीसा मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और जो लोग हमारे साथ यूट्यूब लाइव पीएमसी हिंदी और उड़िया द्वारा जुड़े हैं, उनका भी तहे दिल से दोस्तों। आज हमारे साथ मानव जी हैं, जिन्होंने पहले भी एक सेशन जल के ऊपर लिया था। बहुत अच्छा ही सेशन लिया था उन्होंने, बहुत काबिले तारीफ। वो हमारे लिए एक आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे थे। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी आके वो अपना मन संभाले। वेलकम मानव। थैंक यू दीपाली मैम, आपने मुझे इनवाइट किया है दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को यहाँ पे रखने का। तो वापस से हम ताओ ते चिंग के अ, ताओ ते चिंग के बारे में हम अभी हमारा सेशन रहेगा जो लाओ त्सु द्वारा हमें सीख दी गई है। तो उसके 15वां वर्स, लिविंग एन अनहरीड लाइफ, शांतिपूर्वक जीवन जीने के बारे में आज का ये सेशन रहेगा। लिविंग एन अनहरीड लाइफ, शांत अपने आप को कर लेना, ये बाइबल में ईसा मसीह ने भी कहा है कि खुद को शांत कर लो और जानो कि मैं ही भगवान हूँ। जब हम खुद को शांत कर लेते हैं तो हम एक गीली मिट्टी की तरह बन जाते हैं और हम अपने ही जीवन के 1 कुम्हार। मिनट मानव, साउंड बहुत कम आ रही है। हेलो। आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, आप ठीक है, आप साउंड अब ठीक ठीक है, बिल्कुल हाँ सही। ठीक। हाँ ठीक है, तो अभी हाँ, तो जब हम खुद को शांत कर लेते हैं तो हम एक गीली मिट्टी की तरह बन जाते हैं और हम खुद अपने जीवन के कुम्हार अपने आप को हर रोज एक नया आकार, एक नया रंग, एक नया रूप दे देते हैं। जीवन में ढल भी जाते हैं और साथ में अपनी शांति और अपने धैर्य की वजह से अपना जीवन हम खुद निर्माण भी कर लेते हैं। प्रकृति में जो भी निर्माण होता है वो अंदरूनी रहता है और वो अंदरूनी निर्माण केवल और केवल शांति और धैर्य पूर्वक ही हो पाता है। जिस तरह से हम जब कोई बीज जमीन में गाड़ते हैं तो हम उसे वक्त देते हैं। हमारा कार्य केवल उसे जल से पोषण देना है और प्रकृति अपने आप उसके निर्धारित समय में उसे मौका देती है फूटने का। हम रोज उसे खोद खोद के ये देखते नहीं है कि वो आज कितना उगा है, कब उगेगा, कितने जल्दी होगा। हम उसे धैर्य पूर्वक उसका समय देते हैं। उसी तरह से जब कोई पक्षी अंडा देती है तो उसका कार्य केवल और केवल उसे अपनी गर्माहट, ममता भरी गर्माहट देने का रहता है। वो ये हड़बड़ाहट में नहीं आती है कि मेरा चूजा जल्दी निकल आ जाए, मैं उसकी सहायता कर दूं उसे बाहर निकलने में। वो तड़प रहा होगा, अंदर घुटन हो रही होगी या कुछ भी, वो चूजा बस अपनी माँ की गर्माहट में आनंद में है, प्रसन्न है, वो बढ़ रहा है। जब उसका निर्धारित समय आएगा तब वो खुद अपने आप को, अपने अंडे को तोड़ के बाहर निकलेगा। कोई भी शीघ्रता, कोई भी बाहरी सहायता उसके जीवन का अंत कर देगी। उसी तरह जब कोई माँ गर्भवती होती है तो उसका कार्य केवल और केवल अपने बच्चे को पोषण देना है, प्रेम देना है धैर्य के साथ। 9 माह के बाद ही उस माँ को अपने बच्चे की किलकारियां, प्रेम भरी किलकारियां मिलने वाली है। वो अंदरूनी जो शांति है वो हमारे अंदर आती है ध्यान के माध्यम से। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हर पल हमारे दिमाग में 70 से 80 हजार विचार चल रहे होते हैं, जो ज्यादातर नकारात्मक ही होते हैं और जिनमें से ज्यादातर का हमें एहसास नहीं होता है कि वो विचार है भी कि क्या है वो। ध्यान में जब बैठते हैं तो हमें उन सभी विचारों का एहसास होता है और क्योंकि वो सारे विचार नकारात्मक होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं और हमारी जो दिमाग की ऊर्जा है वो अंत में शून्य शून्य ही रह जाती है। ध्यान के जरिए हमारे पास मौका आता है उन विचारों के प्रति जागृत होने का और ये तय करने का कि हम उन विचारों को कम कर सके और अब हम जो चाहे वो विचार को चुन सकते हैं। वो धीरे धीरे 70-80 से कम होके 4-5 हजार
और एक पल में शून्य हो जाते हैं। और अब हमारे पास मौका है, हम अपने दिमाग की पूरी ऊर्जा को एक ही जगह पे निर्धारित कर सकें। साथ ही साथ हम अपने आप को काफी हद तक रिजेक्ट कर देते हैं, डिनाय कर देते हैं। हमारे भिन्न भिन्न भावनाओं को, भिन्न भिन्न एहसासों को हम सिर्फ दूरी में बांध के छोड़ देते हैं, अच्छा या बुरा। हमारी भावनाएं काफी रंग बिरंगी है। अच्छे में क्या, खुशी, उल्लास, आनंद, सुख क्या है। दुख में, बुरा में क्या, दुख, पीड़ा, क्रोध, घृणा, शक्तिहीन का महसूस होना क्या होता है। लेकिन जब हमारे अंदर धैर्य आता है, तब हम सुख के सारी भावनाओं को महसूस करते हैं, साथ ही साथ सारी बुरी भावनाओं जो होती हैं उनको भी सब हम एहसास करते हैं। हम सारी भावनाओं को भोगते हैं और उन सभी भावनाओं में हम आनंद में होते हैं। दुख में भी आनंद है, सुख में भी आनंद है। हम सारी भावनाओं को भोगने के लिए ही इस मानव स्वरूप में आए हैं, और हर चीज को भोगने के बाद ही हम योगी बन पाते हैं। मैं मिठाइयों को भी भोगता हूँ, मैं सारे दुखों को भी भोगता हूँ, मैं अपने जीवन में आसपास जो भी है, ये सब जो भोगने का कार्य है वो सिर्फ इस शरीर में हो पाता है। और हम ये भोगने का कार्य को छोड़ देते हैं, तो मकसद क्या रह जाता है इस जीवन का। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि एक पूर्ण भोगी ही पूर्ण योगी बन सकता है। तो आज इसी के साथ आज का ध्यान शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मानव, बहुत अच्छे से तुमने समझाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम एक प्रेरणा हो हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आंचल जी, मेडिटेशन शुरू करें। जी, अच्छा, थैंक यू मानव जी, बहुत ही सुंदर बताया आपने। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन, नमन, प्रणाम। सभी सेटल हो जाएं। अगर किसी को पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। चश्मे पहने हैं तो चश्मे निकाल दीजिए। हम अनापनासति ध्यान कर रहे हैं। अपने फिंगर्स को फंसा लीजिए और गोद में रख लीजिए इस तरह से। लेग्स को क्रॉस कर लीजिए। अगर आप पालकी पालकी मार के बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं बैठ सकते हैं, तो जहां भी आप बैठे हैं अपने दोनों लेग्स को क्रॉस कर लीजिए। इस तरह से हम हमारी पूरी एनर्जी को हमारे बॉडी के अंदर लॉक कर लेते हैं। हाथों से 10%, पाँव से 10% और आंखों से 80% एनर्जी हमारी बाहर चले जाती है। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। जैसे ही हम आंखें बंद कर लेते हैं, कई विचार हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें साक्षी भाव से देखकर जाने दीजिए मास्टर। कोई भी विचारों का पीछा ना करें। अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। चेहरे पे एक मुस्कान रखिए मास्टर। अपार सुख इस ध्यान में है, अपने आप से मिलने में है। एक
मुस्कान के साथ इस ध्यान का आनंद लीजिए। हम इनवाइट करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सप्त ऋषियों को, सप्त ऋषि पत्नियों को, आदि पराशक्ति, परम शिव को, सभी एस्ट्रल मास्टर्स और एसेंडेड मास्टर्स को, वे सभी हमारे साथ बैठकर ध्यान करें। अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दीजिए मास्टर, और एक एक्सेप्टेंस के साथ बैठिए। सारे एस्ट्रल मास्टर्स हमारी मदद के लिए तैयार हैं। हमारे अंदर का भाव वे पढ़ लेते हैं। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। जब हम इन सांसों के साथ एक हो जाते हैं, विचार आने कम हो जाते हैं मास्टर। हमारा मन शांत हो जाता है। जब हमारा मन शांत हो जाता है, विश्व शक्ति ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। सुंदर सी मुस्कान के साथ इस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अपने पूरे शरीर को शांत कर देंगे मास्टर। पैर के तलवों से लेकर सर तक सारे इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स, 72,000 नाड़ियां रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई सोच नहीं। यह समय हमारा है। पूरी तरह से हम रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए हैं। अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक हो गए हैं मास्टर।
शीघ्रता से कोई काम संभव नहीं है। धैर्य से, धीरज से हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। इन सांसों पर ध्यान रखते हुए एक अवस्था ऐसी आती है जब हम शून्य में पहुंच जाते हैं। ना कोई सोच होता है, ना कोई विचार। उस शून्य परिस्थिति में, उस शून्य स्थिति में हमें सांसों पर ध्यान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है मास्टर। हमें उस शून्य को प्राप्त करना है। धीरे धीरे इन सांसों के अभ्यास द्वारा हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक हो जाइए।
हमें भोगी नहीं, योगी बनना है मास्टर। रोज ध्यान का अभ्यास करना है। सभी मास्टर्स हमारी मदद के लिए तैयार हैं। ध्यान में अति उन्नत स्थिति को प्राप्त करना है। ब्रह्मांड से हम कनेक्ट हो जाएंगे मास्टर। अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक होते हुए कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति ऊर्जा को ब्रह्मांड से आकर आपके ब्रह्मरंध्र से अपने शरीर में प्रवेश होने की अनुमति दीजिए मास्टर। अलाउ करिए अपने आप को। यह ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलता हुआ अनुभव करिए मास्टर।
हमारे शरीर के सभी चक्र में ये ऊर्जा पहुंच चुकी है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से चमक रहा है मास्टर। इस अद्भुत अद्भुत फीलिंग को अनुभव करिए। सारे ब्लॉकेजेस, पेन हमारे मन से, शरीर से बाहर हो रहे हैं, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं मास्टर। हमारा पूरा ऑरा ऊर्जा से भर गया है। हमारे चारों ओर एक गोलाकार रूप में ये ऊर्जा फैल चुकी है। अनुभव करिए मास्टर। अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ एक रहते हुए इस अलौकिक डिवाइन एनर्जी को अनुभव करिए मास्टर।
आखिरी 10 मिनट मास्टर कोई भी अपनी आंखें ना खोले, अपनी सांसों के साथ रह रहे हैं। इस ऊर्जा को पूरे कमरे में फैलता हुआ देखें मास्टर, अनुभव करें। हम जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में ये ऊर्जा फैल चुकी है। अपने सभी परिवारजनों तक, रिश्तेदारों तक इस ऊर्जा को पहुंचा दे मास्टर। अपने कार्य क्षेत्र में इस ऊर्जा को फैलते हुए अनुभव करें। हमारे पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में, जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में इस ऊर्जा को फैला दे मास्टर। हमारे प्रांत में, हमारे देश में, पूरे विश्व में इस ऊर्जा को फैलते हुए देखे मास्टर। कितना सुंदर अनुभव है। दिव्य, प्रकाशवान, सुंदर ऊर्जा, हर तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा। हम स्वयं एक ऊर्जा है। इस दिव्य अनुभव को अनुभूति करें मास्टर। ये धैर्य की ऊर्जा, ये प्रेम की ऊर्जा, संतोष की ऊर्जा, सुंदर,
बहुत ही सुंदर अनुभव है मास्टर। हम धन्यवाद करेंगे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, सप्तऋषियों का, सप्तऋषि पत्नियों का, आदि पराशक्ति का, परम शिव का, सभी एस्ट्रल मास्टर्स और एसेंडेड मास्टर्स का, और जो भी अदृश्य शक्तियाँ आज हमारे ध्यान में हमारे साथ थी, उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का, आप में बैठे उस परमात्मा का धन्यवाद, आत्मवंदन, नमन। इस जगत को ध्यान जगत बनाने में हमें हमारा योगदान देना है मास्टर। इसी संकल्प के साथ धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाइए। अपने पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को अनुभव करिए, उन्हें हिलाइए मास्टर। बहुत आराम से, जब भी आप तैयार हो, अपनी हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रख लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे मास्टर, और सभी अनम्यूट करके जोरदार तालियां बजाएंगे आज के इस ध्यान के लिए। इस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैला देंगे मास्टर्स।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू, अभी थैंक थोड़ा यू थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू आंचल जी, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू। थैंक यू दीपाली जी। थैंक यू आंचल जी, बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू नीलम जी। किसी का ध्यान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है? सभी अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आराम से पानी पी लीजिए, फिर एक एक आज मैं अनम्यूट आप कर सबसे कर क्वेश्चन बोलिए। करूंगी। आज मैं आज सबसे क्वेश्चन करूंगी कि हम लोग ध्यान के बाद जो ताली बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? किसी के मन में ये प्रश्न आया है अभी तक? किसी के मन में ये प्रश्न आया है या किसी के पास इसका उत्तर है तो उत्तर दीजिए। चंद्रकला आंटी, आपके पास है उत्तर? आंचल जी, आप सबको बताएंगे कि आज हम लोग ध्यान के बाद क्यों ताली बजाते हैं? एक तो हमारे हाथों में सारे पॉइंट्स रहते हैं, तो हम जब ताली बजाते हैं तो हमारा एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। और दूसरा, हम ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाते हैं तालियों द्वारा। जब एक साथ इतनी तालियां बजती है तो हम इस ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलाते हैं। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा पॉइंट वही है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तो हम लोगों को एक्यूप्रेशर की दृष्टि से ताली बजाना चाहिए। लेकिन घर में ऐसे ही ताली बजाएंगे तो लोग हमको पागल कहेंगे। लेकिन ये एक मौका होता है कि एक पंथ दो काज हो जाता है। ताली ऊर्जा भी फैल जाती है, साथ ही साथ हमारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एक साथ हो जाता है। आप सभी एक एक कर अनम्यूट करिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। आज ध्यान में आपको कैसा लग रहा है, क्या है? निर्मला राठी जी, आप अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट म्यूट करिए। हैं। चालू करके बता ना, आवाज हाँ, बोलन हो वस्तु गया हो गया, आ गया, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। आप वापस म्यूट कर लिए। चित्रा जी, विद्या जी, आप सबको शायद आज 8-10 दिन हो गए हैं ध्यान करते हुए। आपको कैसा लग रहा है? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। सभी आप नए हैं। हाँ, चित्रा बोलिए जी चित्रा अनम्यूट जी। करिए। अनम्यूट करिए चित्रा जी, आप म्यूट हैं। नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, अब हुआ। हो गया। अच्छा लगा आज भी ध्यान में। वो सहस्रार चक्र का ही है अभी, आज्ञा चक्र कम, लेकिन सहस्रार चक्र फुल पावर में था आज। हम्म, स्पीड में चक्र चल रहे थे पूरे सहस्रार में, और थोड़ा कम ध्यान हुआ। आप म्यूट फिर हो से गए। म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही है। चालू है, वो तो चालू है मेरा। आ रही है हाँ, आवाज? बोलिए। हाँ, अब आ रही है। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद, आवाज आ रही नहीं है।
निर्मला जी का माइक काम नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है। चित्रा चित्रा जी जी, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है। संतोष जी, चंद्रकला जी, अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं। म्यूट हैं आप चंद्रकला जी, अनम्यूट करके बोलिए। हुआ? हाँ आ हाँ, रही है बोलिए, आवाज? आ रही है। जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में थोड़ी खांसी आ रही थी, मुझे लगा बैठना होगा कि नहीं होगा। कोई था भी नहीं उसको बोलते कि वीडियो बंद कर दो, लेकिन मैं बोली भगवान मेरे को साथ दे देगा, इसलिए पूरे उसमें खांसी भी नहीं आई और एकदम अच्छा हुआ और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आंटी, थैंक यू। बहुत अच्छा। संतोष जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? निर्मला आपका जी बोल रही हैं। एक्सपीरियंस आज का? नहीं आ रही है आवाज, म्यूट है आप। हाँ, अब हो गया। अच्छा लगा, और मेरे को तो बहुत वाइब्रेशन हो रहे 2 दिन से, बहुत यहाँ अच्छी से बात बहुत हो है, रहे। अच्छी बात है ना, नहीं हम है, ये तो हो ध्यान रहा में है, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत हो रहा है। ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, वाइब्रेशंस महसूस होना बहुत अच्छी बात है। आपका एक कंप्लेंट रहता था कुछ भी नहीं हो रहा है, बस अच्छा लग रहा है, अब वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं। ऐसे ही हम धीरे धीरे ध्यान में एक उन्नत स्थिति को प्राप्त करना वही है। आंखें बंद ही बंद हो रही है, आंखें खुल ही नहीं रही। नींद आ रही है क्या? अभी ज्यादा ध्यान, आप सभी को ध्यान बढ़ाना होगा। आपको 40 डेज हो गए हैं ध्यान करते हुए। आप कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात में ध्यान जरूर करिए। एक ध्यान में एक अति उन्नत स्थिति को हम सभी को प्राप्त करना है। इस जगत को ध्यान जगत बनाना है, शाकाहार जगत बनाना है, पिरामिड जगत बनाना है। शुरुआत करना है, हमें और लोगों को जोड़ना है, उन्हें भी सिखाना है। अब आप भी सिखा सकते हैं, हम सभी मास्टर्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। दीपाली जी, एंड करें? निर्मला जी कहना चाहती हैं। हाँ, बोलिए। निर्मला जी बोलिए। अब आपका तो आवाज में अनम्यूट कर दी थी। पहाटे का संध्याकाळचे सायंकाळी लिहिलंय कोई बात चित्रा नहीं आंटी, जी, आवाज आ रही है। हाँ कोई बात नहीं। आप सॉरी, लोगों को आ रही थी, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। कुछ नहीं, क्लाइंट आ गए मेरे, मैं अभी लेफ्ट हो जाती हूँ मीटिंग से, चलेगा ना? हाँ हाँ, बस कल हमारा 11 बजे जो होता है नेचुरोपैथी का, वो भी क्लास है। और शाम को जैसे रहता है एज इट इज होगा। कल संध्या जी सेशन लेंगी, तो हमारा ये चैप्टर ही होगा कल। और मंडे और संडे एक मास्टर्स आएंगे, काजल जी, वो हमको दूसरा बुक करवाएंगी 2 दिन के लिए। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको ये मैसेज दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आंचल जी का धन्यवाद इतना अच्छा ध्यान करवाने के लिए। थैंक यू ऑल। सभी को आत्मवंदन, नमन, धन्यवाद।